मई 2011 को मैंने 700 को ज्वाइन किया था और बहुत अच्छा सफर रहा हुआ है। बहुत सालों पहले जब पहली बार नागपुर में आया था तो एक हाफ पैंट पहन के आया था जिसका कलर खाकी था, खाकी फेवरेट कलर था उस समय। और एक पैडल की साइकिल थी हीरोजेट, जो बहुत पुरानी थी, इतनी पुरानी थी कि उसके ऊपर हीरोजेट लिखा हुआ नहीं था क्योंकि वो पूरा मतलब ब्लैक हो गई थी साइकिल। कुछ भी नहीं था, वो आया था लेकर, एक छोटे से रेस्टोरेंट में एज अ वेटर काम किया करता था, वैसी स्थिति थी। एक प्रेजेंटेशन को देखा, ज्वाइन किया। जैसे आज आप जिस प्रेजेंटेशन, इधर ध्यान दे, आज इस मंच के ऊपर उधर क्या चल रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। जैसे आज प्रेजेंटेशन चल रहा है, पहली बार जो देखता है एक तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता या फिर सब कुछ समझ में आ जाता है। ऐसा ही होता है। मुझे पहली बार में सब कुछ समझ में आ गया था, मैंने पहली बार में ही सब कुछ समझा। मैं ऐसे था कि मुझे कोई प्रेजेंटेशन भी नहीं देता। आप तो सुन रहे, आपको तो किसी ने बुलाया। मैं तो ऐसे था कि देने की बात छोड़ो, मुझे कि कोई नहीं देता प्रेजेंटेशन। मैं ऐसे एकेडमिक्स में था, वैसा मैं आया था नागपुर में पहली बार और फिर जीवन बदला, फिर जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ। नाउ इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम मल्टी मिलियनेयर सतीश कोड़े इन फ्रंट ऑफ यू। निराला सर ने बोला था कि एक दिन आप ऐसे जरूर बन जाओगे कि आप 700 के महान लीडरों में आपका एक नाम होगा। शुरुआत में ये बातें मजाक लगती है, लेकिन फिर क्या हुआ, सिल्वर हुआ, क्राउन सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, क्राउन गोल्ड हुआ। आज 700 में एकमात्र सफायर है, उसके बाद 700 का हाईएस्ट डेजिग्नेशन क्राउन गोल्ड है। पूरे 700 में सबसे बड़ा डेजिग्नेशन अभी क्राउन गोल्ड है, एक सफायर के बाद, और मैं सतीश कोड़े हूँ। मेरे दोस्तों, जीवन चलते 3,500 लोगों तक इस मिशन को मैं प्रमोट कर पाया। बहुत सारी चीजें हैं। 9,60,000 रुपए से ज्यादा इनकम जनरेट किया और दिसंबर 2012 खत्म होने से पहले मैं फिर से एक बार मिलियनियर बनूंगा 700 बिजनेस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में। मुझे पता है समय कम है, लेकिन मैं सोच के आया था कि मैं जरूर बताऊंगा। आपने सबने एप्पल खाया होगा अपने घर में, कभी ना कभी किसी ना किसी ने एप्पल तो जरूर खाया होगा। तो वो बीज जो है, एक तो आपने निकाल के रखे होंगे या फिर आपने कहीं फेंक दिए होंगे या फिर कुछ भी किया होगा, लेकिन एप्पल के बीज ध्यान से देखने की कभी कोशिश नहीं करी होगी। जिन्होंने देखा है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं अगर आज आपको एप्पल के बीज ऐसे दे दूं और पहचानने के लिए बोल दूं कि ये किस फल के बीज है या इससे कौन सा फल निकलेगा, आप शायद ही पहचान पाएंगे, क्योंकि वो तो पहले एप्पल में इतना छोटा रहता है, सूखने के बाद वो उससे भी छोटा हो जाता है। तो पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि एप्पल का बीज होता है। आपने बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे रास्ते के बाजू में, खेत में, बहुत सारी जगह पे, लेकिन इतने बड़े बड़े पेड़ों की उत्पत्ति कहां से होती है? एक बीज से होती है, एक छोटे से बीज से। जो बीज एप्पल की तरह लाल नहीं होता, एप्पल की तरह स्वीट नहीं होता, एप्पल के पेड़ की तरह हरा नहीं होता, एप्पल के उस स्टेम की तरह वो काला नहीं होता, वो बीज एक एप्पल को जन्म देता है। एक एप्पल में कितने बीज होते हैं काउंट कर जाना आसान है, यस और नो? लेकिन एक बीज में कितने एप्पल है, क्या ये आप काउंट कर सकते हैं? ये काउंट नहीं कर सकते। मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी, उसका वो मतलब एक सेंटेंस था कि कोई भी मुर्गी कितने अंडे दे सकती है जीवन काल में जाना जा सकता है, लेकिन एक अंडे से मुर्गी निकलने के बाद फिर वो कितने अंडे देगी, फिर उससे कितनी मुर्गियां बनेगी, फिर वो कितने अंडे देगी, एक अंडे में कितनी मुर्गियां होती है ये तो किसी को भी नहीं पता होता। अब लेकिन हर बीज जो उस एप्पल के अंदर होता है वो पेड़ बनने की क्षमता रखता है। आप मानते हैं इस बात को? यस। हर बीज में पेड़ बनने की क्षमता होता है, लेकिन क्या हर बीज पेड़ बन पाता है? नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि उसके लिए फर्टाइल लैंड की जरूरत होती है। पर्टिकुलर एप्पल का बीज जहां पे लगाओगे वहां की जमीन भी तो ऐसी हो जहां पे एप्पल को वो ग्रो कर पाए। तो मेरे दोस्तों, हमें से हर कोई जो इस मंच के इस माहौल में बैठा हुआ है, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सारे लोग तरक्की कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सारे लोग एक बीज की तरह है, जो अंबानी बन सकता है, कोई सचिन तेंदुलकर बन सकता है, कोई शाहरुख खान बन सकता है, कोई अमिताभ बच्चन बन सकता है, कुछ भी, व्हाट्सएवर, इट डजंट मैटर। आप जो बनना चाहते हैं वो आप बन सकते हैं, लेकिन क्या हर कोई बन पाता है? नहीं बन पाता, क्योंकि वहां पे अगर किसी चीज की कमजोरी हो जाती है तो वो हो जाती है फर्टाइल लैंड की कमजोरी। यहां पर हम कम पड़ते हैं, फर्टाइल लैंड में हम कम पड़ते हैं, वो गीली मिट्टी हमें बराबर मिल ही नहीं पाती। वो गीली मिट्टी क्या है? वो गीली मिट्टी है अपना विश्वास। विश्वास होता है, जब दृढ़ विश्वास होता है कि ये होगा तो होगा। ऊपर से देखते हुए एप्पल के बीज को ऐसे देखोगे, ये क्या एप्पल बनेगा क्या? सिंपल सी बात है। हम में से हमारे परिवार वाले लोग ऐसे बोलते हैं, ये आगे आमिर खान बनेगा। अच्छा देखने से लगता है आमिर खान बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन आमिर खान के पापा को भी नहीं पता होगा कि एक दिन आमिर खान बनेगा। कहने का मतलब दोस्तों, हर कोई जीवन में तरक्की कर सकता है,
अपने वो बीच का जो बीच के ऊपर जो फर्टाइल लैंड है उस दृढ़ विश्वास को आप बना के रखे। जब पहली बार मैं नागपुर में आया था, लिटरली हाफ पैंट पहनकर और एक पैडल की साइकिल लेकर आता था, मुझे नहीं पता था कि मैं सतीश खोड़े बनने वाला हूं। आज हमने बड़े बड़े इतिहास बना दिए और इतिहास गवाह होगा, एक दिन बहुत बड़ा इतिहास बनाने जा रहे हैं हम लोग, बहुत बड़ा इतिहास एक दिन बनाएंगे। आप जहां जाओ वहां पे सिर्फ 400 के लीडर को देखेंगे, मैं वायदा करता हूं मेरे दोस्तों आपको। 400 नाम की खुशबू समाज के हर वर्ग के हर परिवार में सुगंध पहुंचाएगी। 400 इस बात की सौगंध लेती है। आज जितने भी लोग इस माहौल में आज मौजूद है, जितने भी लोग इस माहौल का फायदा उठाना चाहते हैं या फायदा उठा रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं, आज एक आग लगी है, आज एक चिंगारी लगी है। आने वाले वक्त में इस चिंगारी से, निकट भविष्य में इस चिंगारी से पूरा देश जल उठेगा मेरे दोस्तों। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर कहूंगा, आग पहले कैसा होता है ना, जोश नहीं होता इंसान के अंदर। जोश इसलिए नहीं होता क्योंकि किसी ने डाला ही नहीं होता, किसी ने बताया नहीं होता कि जोश से क्या होगा। अब सबने तो ये बताया कि कड़ी मेहनत से सब कुछ होता है, एंथुसियाज्म से भी बहुत सारी चीजें होती है। चलो एक छोटी सी बात बता रहा, एक बर्तन में 2 चावल, बर्तन लाया उसमें 2 चावल डाल दिए। एक बर्तन में 2 चावल पके 3 दिन तक, वे चावल 3 दिन तक उसको पकाया, 4 वेद का पाठ पढ़ाया, बहुत सारे पंडितों को बुलवाया, मतलब 5 पंडितों को बुलवाया, 6 चूल्हों पर उन्हें चढ़ाया, 7 समंदर वाला पानी 8 मटकी भर ले लानी, 9 मन लकड़ी 10 मन कंडे, फिर भी चावल ठंडे के ठंडे। नहीं किसी ने आग लगाई तो चावल कैसे पकेंगे मेरे भाई? वो आग आपका विश्वास है, आपका एंथुसियाज्म है, आपकी मेहनत करने की क्षमता है, आपकी एकाग्रता है। ये आग जब तक नहीं लगेगी तब तक आप पक नहीं सकते, तब तक आप बड़े नहीं बन सकते। तो अगर चावल पकने के लिए अगर आग की जरूरत है तो इतने बड़े जीवन को कितनी आग की जरूरत होगी? ये आग आपके लिए 400 के लीडर्स आए हैं। आज आग लगी कि नहीं लगी? यस और नो? यस। ऐसे कैसे यस? यस और नो? यस। आग लगी कि नहीं लगी? यस और नो? इस आग को लेकर जाइएगा। और फाइनली तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात की, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस सफायर के बारे में मैंने डिस्कशन किया था कि 400 में एकमात्र सफायर है पूरे 400 कम्युनिटी में, तो ओनली सफायर। अब मैं भी यहाँ तक पहुंचा हूं तो मुझे यहाँ तक किसने पहुंचाया होगा? ऐसा तो नहीं कि मैं पैदा हो गया, मैं अपने आप पैदा नहीं हुआ। इस बीज को भी किसने लगाया होगा? फर्टाइल लैंड में, है ना? तो जिसने उस बीज को लगाया, जिसने पानी डाला, बहुत सारे मतलब सर्कमस्टेंसेस होते हैं। कभी धूप ज्यादा होती है तो पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, बारिश ज्यादा होती है तो कभी उसको छाते की जरूरत पड़ती है। पेड़ को भी तो मतलब मुरझना उरझना, बकरियां आती है तोड़ के चले जाती है, कोई गाय आ गई खा के चली गई, कोई गधा आ गया पूरा निकल के लगा गया, इन सबसे बचाना पड़ता। तो इन सब गाधे गाय बैल बकरी से जिसने बचाया, जिसने इस बीज को लगाया, जिसने इस पाला, इसको पेड़ बनने में जितना भी मतलब मेहनत करना था वो सारा का सारा मेहनत किया। इज नन अदर देन द वन एंड ओनली सफायर ऑफ द 400 कम्युनिटी। एक स्टैंडिंग अप्रोच के साथ मैं इस मंच को वेलकम करता हूं।